मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गांवों तक पहुंचे वायरस के बारे की, फिर बात होगी संकट काल में ब्लैक फंगस की, जिसने लोगों के साथ सरकार की भी चिंताएं बढ़ा दी है, और आखिर में बात करेंगे शहर शहर महामारी के गिद्धों की, जो आपदा के दौर में भी कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना के मामलों और टीकाकरण पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया के मुताबिक देश भर में आने वाले दिनों में ब्लैक फंगस के केस बढ़ सकते हैं, लिहाजा डॉक्टर गुलेरिया ने देश के डॉक्टर्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। कोरोना काल में संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इस मांग को ठुकरा दिया गया। सचिवालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए वर्चुअली मीटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ की ओर से 2DG दवा तैयार की गई है। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच कल मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भविष्य को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए। इसके मुताबिक 16 मई से 30 मई तक बंगाल में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के संदर्भ में पीएम मोदी को याद दिलाते हुए कहा है कि हमें बताया गया था कि हमें 70 पीएसए प्लांट दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक 4 प्लांट ही लगे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से हम दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। अब होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे किसी भी कोरोना मरीज को जरूरत पड़ने पर 2 घंटे के अंदर उनके घर तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रभावी योजना बनाकर कार्य नहीं करने पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य 12 जिला कलेक्टरों से नाराज चल रहे हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पिछले सप्ताह वीसी के जरिए सभी जिला कलेक्टर्स को संवाद कर व्यवस्थाओं को सुधारने की नसीहत दी थी। राजसमंद के जिला अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई तक जा पहुंची। घटना के समय कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी अस्पताल में मौजूद थे। कोरोना काल के बीच देश के तटीय क्षेत्रों में तौकते तूफान का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। और अब बात कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अहम बैठक की। पीएम ने कोरोना के हालात और टीकाकरण पर उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस दौरान पीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया और घर घर जाकर परीक्षण और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। पीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति का उचित वितरण और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण जरूरी है। इसके साथ पीएम मोदी ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन की रणनीति बनाने को कहा। साथ ही अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में टेस्टिंग को और बढ़ाने पर जोर दिया। जयपुर के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। जयपुरिया हॉस्पिटल में करीब 6 मरीज आए हैं। वहीं एसएमएस हॉस्पिटल में भी केस आने शुरू हो गए हैं। ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए मरीजों में देखने को मिल रही है, जो भविष्य में खतरनाक रूप ले सकती है। ये बीमारी ब्रेन में जाकर मौत का कारण भी बन रही है। डॉक्टर्स ने सावधान रहने की अपील की है और लक्षण आने पर बिना देर किए डॉक्टर को दिखाने की अपील भी की है।
जयपुर के हॉस्पिटल्स में भी ब्लैक फंगस के मरीज जो है वो आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यदि आंकड़ों की बात करें तो जयपुरी हॉस्पिटल में करीब 6 मरीज ब्लैक फंगस के शिकार आए हैं। वहीं एसएमएस हॉस्पिटल में भी ये केस आना शुरू हो चुके हैं। दरअसल यदि बात की जाए तो ये बीमारी कोरोना से जो मरीज रिकवर होकर लौट रहे हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल रही है। भविष्य में ये बीमारी खतरनाक रूप भी ले सकती है, क्योंकि बीमारी ब्रेन में जाकर मौत का कारण बन रही है। डॉक्टर्स ने इस पूरे बीमारी के लक्षण दिखने पर ही लोगों को सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि लक्षण दिखते बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज शुरू करवाएं। और उधर जोधपुर में ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। एमडीएम अस्पताल में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि के बाद अस्पताल में 4 विभागों को मिलाकर 15 बेड का स्पेशल वार्ड आज से शुरू हो चुका है। इस बीच संवाददाता ललित सिंह ने नेत्र रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद चौहान से ब्लैक फंगस को लेकर बातचीत की। मामलों के बीच एक ब्लैक फंगस बीमारी नई साफ तौर पर आई है, जिसने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। ये ब्लैक फंगस क्या है सर? ब्लैक फंगस एक म्यूकरमाइसिस है जो कि हमारे पोस्ट कोविड पेशेंट में देखने को मिल रही है। इसके अंदर मरीज के सबसे पहले ये फंगस ट्रैवल करती है नाक के थ्रू, जिनको हमने ऑक्सीजन ज़्यादा दिया है और जिनमें अपन ने स्टेरॉइड यूज़ किया है। उस केस के अंदर ये अभी हमें पोस्ट कोविड मरीज देखने को मिल रहे हैं। ये फंगस पहले नाक में आती है, नाक से साइनस में जाती है और साइनस से जब ये आँख वाले हिस्से पर आती है तो ये साइड थ्रेटनिंग हो जाती है और कुछ केस में ब्रेन में भी जा सकती है। जो हमारे जो बाहर मामला है उसमें ऐसा है। हमारे यहाँ भी एक ही केस आया है जिसमें हमने आई का था और हमने उसका एक पूरा एक्सेंट्रेशन किया और वो पेशेंट अभी स्वस्थ और नॉर्मल है। और हमारे स्टूडेंट साहब ने व्यवस्था कर रखी है, एक पूरी टीम बनाई है जिसमें एक आई स्पेशलिस्ट, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट, एक न्यूरोसर्जन और एक फिजिशियन है। तो ये कंबाइंड अप्रोच है, पूरी टीम अप्रोच है पेशेंट के लिए। जो स्टूडेंट साहब ने इसकी व्यवस्था कर दी है और अब अलग से 15 और 20 बेड का एक वार्ड बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट साहब आज या कल में, जो सिर्फ ये ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए डेडिकेटेड होगा और उनके इलाज की व्यवस्था उसमें की जाएगी। जैसे मैंने बता सकता, नाक और साइनस में जाती है तो मरीज को हल्का बुखार, हल्का सा ये अपने गालों की दोनों तरफ दर्द, उसके सूंघने की क्षमता में फ़र्क और कुछ केस में उसके आँखों के अंदर भी प्रभाव आता है, जिसमें आँखें लाल रहना, आँखों में सूजन और पलक का कई बार नीचे होना। ये उसके आरंभिक वो है सिम्टम्स हैं जिससे पहचान सकते हो कि ये हो सकता है। नहीं, अगर जो बहुत जल्दी मरीज अप्रोच करता है हॉस्पिटल तो इससे नुकसान से बचा जा सकता है। और हर पोस्ट कोविड मरीजों को हर 7 दिन में 10 दिन में जैसे फिजिशियन ने उसको एडवाइस किया है, हमारे यहाँ पोस्ट कोविड क्लिनिक है उसको अटेंड करना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि उसको आगे कैसे मैनेज करना। और कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो अपने स्टेरॉइड कैसे कम करना, वो भी फिजिशियन की सलाह से अपने स्टेरॉइड जल्दी और उचित दिशा में कम करें। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। अजमेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर सिपाहियों ने एक युवक की डंडे से जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आदर्श नगर थाना क्षेत्र के बडलिया बाईपास का बताया जा रहा है, जिसमें दूध डेयरी संचालक पुलिसकर्मियों से उलझ रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि वीडियो करीब 4 से 5 दिन पुराना है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये एक वायरल वीडियो है जो अजमेर का बताया जा रहा है। इसमें एक जो डेयरी संचालक है वो दूध जो पुलिसकर्मी उनसे उलझता हुआ नजर आया और उसके बाद में जो पुलिसकर्मी है उन्होंने सिपाहियों ने इस युवक के डंडे से जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो संभावना है, जो अंदाजा है वो ये जताया जा रहा है कि अजमेर का है और अजमेर में आदर्श नगर थाना क्षेत्र के बडलिया बाईपास पर ये पूरा मामला, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण जान ले रहा है, मगर कुछ लॉकडाउन में लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़कर 20 सड़कों की सजा दी। पुलिस ने इन लोगों को फिल्मी गानों पर जमकर नचाया और जमकर कसरत भी कराई। पुलिस ने कोरोना काल के विलेन के वीडियो बनाकर वायरल किए ताकि दूसरे इससे सबक लें और बेवजह बाहर ना निकले। पहले जीप के पास पहले 5 को समझाया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि भाई कोरोना का भयावह रूप हो चुका है। इसके उपरांत भी लोग बिना कारण रोड पर आ रहे हैं,
जिसके पास ऐसा लगता है कि चालान बनाने के लिए जेब में पैसा नहीं है, तो उसकी स्वेच्छा अनुसार जैसे वो चाहता है कि साहब मैं दंड बैठक लगा लेता हूँ, मैं हवाई जहाज बन जाता हूँ, जैसा भी वो चीज़ समझता है, जैसा वो सज़ा शारीरिक रूप से लेता है तो शारीरिक रूप से ले लेता है, और जो चालान बनवा लेता है उसको चालान बना देते हैं। उसकी ज़्यादा पब्लिक परेशान ना हो, इसलिए हमने एक सामंजस्य रूप में एक वो लगा रखा है। जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई आज पोखरण पहुंचे। आज जैसलमेर एसपी अजय सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पुलिस जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी ने कोरोना रोकथाम को लेकर अफसरों की बैठक ली। बाद में गोगोई ने भड़ियाना और फलसुंड थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जाबांजों का हौसला बढ़ाया। सभी लोगों को यही अपील करना चाहूँगा, जे आप जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सब चीज़ आप बिल्कुल पालन करें। साथ साथ आप घर पे ही रहें, आप घर पे ही सुरक्षित हैं। इसीलिए कोई भी जब तक आपका बहुत ही कोई ज़रूरत काम नहीं है, आप घर से नहीं निकले। मेरा यही अपील है आपको। अजमेर में कोरोना लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मैदान में उतर गए हैं। अजमेर के सिटी एडीएम गजेंद्र सिंह राठौड़ हाथ में लठ लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए नजर आए। एडीएम सिटी को कई जगहों पर गाइडलाइन का उल्लंघन करते लोग मिले, जिस पर उन्होंने न सिर्फ समझाइश की बल्कि जरूरत पड़ने पर लाठी का इस्तेमाल भी किया। हाँ, ये रोज मैं एक राउंड करता हूँ शहर का, और हम इसमें ये देखते हैं कि कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उसकी पालना हो रही है नहीं हो रही। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कानून बना हुआ है, नियम बने हुए हैं, लेकिन लोग उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसे हर आदमी से, ऐसे हर व्यक्ति से इसकी पालना करवाने का प्रयास करता हूँ। चाहे वो बोलने से पालना हो जाए, चाहे डंडा खिलाकर पालना करवानी हो। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और ब्रेक के बाद बात करेंगे टंकी पर नौटंकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रभावी योजना बनाकर कार्य नहीं करने पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य 12 जिला कलेक्टर से नाराज चल रहे हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पिछले सप्ताह वीसी के जरिए सभी जिला कलेक्टर से संवाद कर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ताकीद किया था। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कलेक्टर गाइडलाइन को सख्ती से लागू नहीं करवा पा रहे हैं। कलेक्टर से मिले फीडबैक से नाखुश मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को सख्त लहजे में कह दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप काम करें, नहीं तो बदल दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर सीएस क्यों नाराज चल रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 3 युवक सीवरेज प्लांट में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। युवक नगरपालिका के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। सूचना मिलने पर एसडीएम मनोज कुमार मीणा और डीएसपी शिवरतन गोदारा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की समझाइश के बाद युवकों को नीचे उतारा। इन युवकों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने में भेदभाव कर रहा है। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है।
कोई आज अतिक्रमण तोड़े गए थे, उसी के विरोध स्वरूप ये पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, जिनको समझाइश कर पब्लिक और पुलिस द्वारा नीचे उतारा गया और अभी उनको 2 मिल गए, 2 भाग गए भीड़ में फायदा उठा करके। अभी इनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। राजसमंद के जिला अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई तक जा पहुंची। घटना के समय कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी अस्पताल में मौजूद थे। परिजन उनके सामने अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन वे बिना मिले ही निकल गए, जिससे परिजन और आक्रोशित हो गए। सूचना पर पहुंची कांकरोली थाना पुलिस ने समझाइश के बाद विवाद को शांत करवाया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। आपको बता दें कि महिला के पति की भी 4 दिन पहले कोरोना से मौत हुई थी। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि रात में तबियत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने मौजूद डॉक्टर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके कारण उसके सगे भाई ने दम तोड़ दिया। लोगों ने यह भी कहा है कि यह पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर्स ने लापरवाही दिखाई है, बल्कि इससे पहले भी इस अस्पताल में लापरवाही की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। तो पॉलिस बनी पड़ती थे, उनके लड़के ने उनको रात को इमरजेंसी में उनको बुलाने आए तो स्टाफ उन्होंने बोला है कि हम आ रहे हैं, मतलब उन्होंने इतनी लापरवाही करी है कि वो उनको नहीं बचा सके। उसके बाद सूर्य प्रकाश जी हमारे उमरापाड़ा में उनकी बहू एडमिट थी, उनमें भी यही घटना हुई कि वो बुलाने गए तो स्टाफ वालों ने ध्यान नहीं दिया। और आज हमारे साथ भी जो घटना हुई है वो इसी की पुनरावृत्ति हुई है और ये बहुत बड़ा लापरवाही का एक हमारे नतीजा हुआ कि आज हमारा भाई समझो जो भी समझो आज इस दुनिया से चला गया है। इनकी लापरवाही का ये सीधा जागता उदाहरण है। और उसके बाद प्रशासन को बुला के इन्होंने ये तैयारी कर रखी है, मेरी बात समझना, लेकिन ये अपनी भावना को नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ आपकी लापरवाही से क्या घटना घटित हो गई। मेरा भाई 80-85 ऊपर पल्स चल रही है, ऐसी कोई घबराने जैसी बात नहीं थी, लेकिन बुलाने आया तो मेरे को कहा कि स्टाफ आप नीचे जाके आप बुला के लो इमरजेंसी से, मैं भाई को संभालू, नीचे बुलाने जाओ। डॉक्टर की जरूरत है और अंदर कंपाउंडर सो रहा है, नर्स सो रही है, गार्ड सो रहा है। मैंने उसको आवाज लगाएगा उठा ही, मैडम को कहा आप उठो, मैडम तो कहेगा कि नहीं वो है अंदर, मैं तो सॉरी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और डॉक्टर आया देख के इनका कुछ नहीं, रवाना हो गए। एक स्टाफ, एक मेडिकल स्टाफ नहीं है इनके पास, यहाँ पे इमरजेंसी में रख रखा लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर 200 लीटर लाइन नष्ट की और 4 लीटर हथकढ़ शराब पकड़ी है। कार्यवाहक थानाधिकारी लताराम ने बताया कि खाजूवाला के गुल्लू वाली पुल्ली के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हथकढ़ शराब बन रही है, जिस पर आबकारी पुलिस को यह कामयाबी मिली है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। बीकानेर के शहरी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन के लिए युवाओं की भीड़ लग रही है। सुबह के स्लॉट में 18 साल के युवा कतार में खड़े होकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। शहर की रोज महज 5 मिनट में ही बुक हो रही है। ऐसी एक सेंटर का जायजा लिया हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। बीकानेर में अब 2 दिन के बाद आज युवा जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे हैं और युवाओं में जो है वो खासा उत्साह वैक्सीनेशन को लेकर देखा जा रहा है। हालांकि प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी के बाद 2 दिन के लिए युवाओं का जो वैक्सीनेशन है 18+ का वो रोक दिया गया था और आज इसे दोबारा शुरू किया गया है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। जी, आप यहाँ वैक्सीनेशन करवाने आए हैं, किस तरह का उत्साह है, क्या मानते हैं आप? काफ़ी है, पहले डर था। मेरे को 4 दिन हो गए एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कराते, फाइनली कल हुआ है मेरा, जिसमें भी मेरे को 2 बार लग गए टाइम PBM और की तरफ। इसमें देखने को आ रही है, तो कितनी दिक्कत हो रही है? रजिस्ट्रेशन वगैरह हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए 4 दिन से बैठे हुए हैं, तो आज हुआ, कल रात को हुआ है हमारा रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज तो करवाते हैं और फुल हो जाता है, 2 मिनट में फुल हो जाता है। चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपके सेंटर पे किस तरह की व्यवस्थाएं युवाओं के लिए की जा रही है? वैक्सीनेशन की भी एक कमी देखी जा रही थी, आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हाँ, कितना रिस्पॉन्स रहा है? हाँ बिल्कुल सर, हमारे वैसे रिस्पॉन्स अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और इसमें लगभग हमारे इस इंस्टीट्यूट में 300 का स्लॉट जारी हुआ है। 300 डोज हमें लगानी है शाम 5 बजे तक, और उसमें लगभग 180 के लगभग लग चुके हैं। और उनका 300 की जारी लिस्ट के अनुसार ही हम उनको वेरीफाई करके और फिर वैक्सीनेशन करके और उनको घर भेज रहे हैं। जो भी उनके कोई समस्या है तो उनका निस्तारण करते हुए भेज रहे हैं। युवा खूब, मतलब जब वो भी बात है कि 18 से 25-26 साल तक के लोग ज़्यादा
कैंडिडेट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जो वैक्सीनेशन भी है, जैसे 300 का है तो मोस्टली वो शेड्यूल 300 के लगभग कंप्लीट होता है और लोग आके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। युवाओं को जो है वो डोज दी जा रही है। 2 दिन के इंतजार के बाद अब युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। कोरोना के पहले फेज से लेकर अभी तक भीलवाड़ा में जैन समाज का सेवक कोरोना संक्रमित परिवारों के घर फ्री में खाना पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के भोजन की व्यवस्था करता है। कोरोना योद्धाओं की भोजनशाला का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां अपने भी बेगाने हो जाते हैं, ठीक उसके उल्टे हम खड़े हैं ये स्वाध्याय भवन में। जैन समाज का एक सेवा ग्रुप है। तो आप ये देखिए, ये जो कोई सब्जी मंडी का नज़ारा नहीं है, ये कम से कम 300 से 400 लोगों तक घर घर खाना पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमित मरीजों के बेड तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। ये हमने मार्च 2020 से शुरुआत करी। हमारे गुरु धैर्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से हमने इसका शुरुआत किया है। तब से पूरे सर्व समाज में कोविड से जितने भी लोग परेशान हैं उनके लिए हमने उनके घरों पे टिफिन की व्यवस्था की है। और हमारे सारे साथी इस कार्य में एकजुटता से जुड़े हुए हैं। किसी को भी हॉस्पिटल और कहीं भी समस्या आने पर हम उनके घर पर भोजन तक की व्यवस्था पहुंचाते हैं। इसके अलावा दवाएं और अन्य सामग्री जो भी उन्हें चाहिए वो हम कोशिश करते हैं कि उनके घर पे हम पूर्ण रूप से पहुंचाएं। हमने खीर, टिक्कट, श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के बीच मौसम ने करवट बदली। यहां आज सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। सरहदी जिले श्री गंगानगर के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया बुलेटिन का असर साफ साफ देखा जा रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही श्री गंगानगर के आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। यदि हम बात करें तो पिछले 2-3 घंटे से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर हवाओं का भी दौर चल रहा है। अभी हम आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का तस्वीर दिखाएं तो अल सुबह से चल रही बूंदाबांदी की वजह से श्री गंगानगर के मौसम का मिजाज अचानक पलट गया। ये आप देखें किस तरह से श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय पर अल सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। और ये बूंदाबांदी के दौर की वजह से श्री गंगानगर वासियों को तेज गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि मौसम काफी सुहाना हो गया है। साथ साथ इसके श्री गंगानगर जिला में जो मौसम विभाग ने तेज हवाओं के चलने का जो अनुमान जताया था उसका भी असर देखा जा रहा है, क्योंकि अल सुबह से ही श्री गंगानगर में तेज हवाओं के चलने से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। हालांकि इस मौसम के खराबे की वजह से एक बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। जो लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई थी वीकली लॉकडाउन के तहत, उसका भी काफ़ी फायदा मिल रहा है। श्री गंगानगर की जो सड़कें हैं ऑलमोस्ट सूनी पड़ी हुई हैं, क्योंकि एक तो वीकली लॉकडाउन और उसके बाद ऊपर से मौसम का खराब होना। ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर मौसम ने अचानक पलटा खाया और अल सुबह से चल रही इस बूंदाबांदी की वजह से मौसम खुशगवार और सुहाना बना हुआ है। इस बीच न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे घर में रहकर ही इस खुशगवार मौसम का आनंद उठाएं, न कि घर से बाहर निकलें और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की अवहेलना करें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और अब रुक कर लेते हैं कुछ वायरल खबरों का। लुंगी पहनकर सांप पकड़ने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लुंगी पहने ये आदमी एक बड़े से सांप को हाथ से पकड़ता दिखाई दिया। इस दौरान सांप उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाता दिखा, लेकिन उस आदमी ने सांप से बिना डरे अपनी लुंगी के एक हिस्से को थैली की तरह बनाया और सांप को उसी में भर लिया। अमेरिका में एक कुत्ते का एक दुकान से सामान चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वो दुकान के अंदर घूमता नजर आया और अपनी पसंदीदा चीजें ढूंढता दिखाई दिया। काफी ढूंढने के बाद उसकी तलाश खत्म हुई और उसे उसकी मनपसंद चीज मिल गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक लड़के का एक मेट्रो ट्रेन पर चढ़ने का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। वो अपने एक साथी के साथ मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता दिखाई दिया। तभी उसने पुल के ऊपर से मेट्रो ट्रेन को स्टेशन की तरफ जाते देखा। दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में एक तेंदुए के चंगुल से उसके शिकार के भाग जाने का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। तेंदुआ दबे पांव एक जंगली सुअर का शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसके इस चाल से वहां मौजूद सुअर पूरी तरह बेखबर नजर आया। एक कुत्ते और बंदर की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लंगूर बेंच पर आराम कर रहे कुत्ते के साथ मस्ती करता दिखाई दिया। वो कुत्ता बड़े आराम से बेंच पर सोता दिखा, लेकिन तभी लंगूर वहां पहुंचा और उसके ऊपर कूदने लगा।
दो खरगोशों का खाने के लिए आपस में लड़ने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो में दोनों के बीच खाने का एक बर्तन रखा नजर आया, जिससे देखकर दोनों झगड़ने लगे। काफी देर तक वो मुंह से खींच कर एक दूसरे से खाने को छीनते रहे। एक चिंपैंजी का कलाबाजी खाने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो में ये चिंपैंजी चिड़ियाघर के अंदर बैकफ्लिप मारता नजर आया। वहां पर उसने एक के बाद एक कई बैकफ्लिप मारे, लेकिन इस दौरान उसका संतुलन एक बार भी नहीं बिगड़ा और वो आराम से एक के बाद एक कलाबाजी खाता रहा। सोशल मीडिया पर एक बतख का बाघ को चकमा देकर अपनी जान बचाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तालाब में बतख को देखकर ये बाघ उसका शिकार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन जैसे ही बाघ बतख की तरफ बढ़ा वो उसे देखते ही पानी में छूट गया। सोशल मीडिया पर एक पक्षी के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पक्षी जिस अंदाज में 20 सड़क डांस किया है, उसे देख लोग खुशी से झूम उठे। सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में समुद्र तट पर बने घर में जश्न मनाते लोग अचानक से समुद्र में गिर जाते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।